हम सुबह उठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं और काम पर निकल जाते हैं। आमतौर पर हमारी जिंदगी इसी तरह चलती है और इस सब के लिए हम सूर्य के आभारी हैं। ये हमारा एक सुखद और उपयोगी पड़ोसी है। सूर्य हमें सामान्य अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर अचानक सूर्य हमारे नजदीक आने के बारे में सोच ले? हमारे चैनल पर हम न केवल ऐसे अजीब सवाल पूछते हैं बल्कि उनके जवाब भी तलाशते हैं। तो चलो सोचते हैं कि क्या होगा यदि सूर्य का एक टुकड़ा अचानक रहस्यमय तरीके से पृथ्वी पर उतर आए। हालांकि ये तो हम सब जानते हैं कि ऐसी घटना से हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सूर्य की संरचना। सबसे पहले समझते हैं ये टुकड़ा देखने में कैसा होगा। हम इस बात के आदी हैं कि आमतौर पर पृथ्वी पर सभी पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, तरल और गैसीय। लेकिन हमारे तारे के पदार्थ इनमें से किसी प्रकार के नहीं हैं, बल्कि वो प्लाज्मा है। वास्तव में ये एक बहुत गर्म गैस की तरह से होती है, जिसमें उच्च तापमान के प्रभाव में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अलग होकर तैरते रहते हैं। सूर्य प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी गर्म गेंद है। यदि कोई भूल गया हो तो याद दिला दे, ये येलो ड्वार्फ्स की श्रेणी में गिना जाता है। इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री केल्विन है। ऐसी गर्मी की कल्पना करना भी मुश्किल है, जबकि ये ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे तारों के मुकाबले बिल्कुल भी गर्म नहीं है। वास्तव में सूर्य एक विशालकाय चूल्हा है। केवल ये लकड़ी पर नहीं बल्कि हाइड्रोजन पर काम करता है। एक ब्रह्मांडीय पैमाने का इस तरह का चूल्हा जो अपने ही द्रव्यमान में से ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके जितना करीब जाओगे उतना ही ज्यादा गर्मी महसूस होगी। हमारे तारे की अंदरूनी गहराई में हाइड्रोजन के एटम्स आपस में टकराकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम थर्मोन्यूक्लियर सिंथेसिस या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में एक तारा अपना द्रव्यमान खो देता है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। आपको E=mc² तो याद होगा ही। हीलियम और हाइड्रोजन वातावरण के आधार पर अलग अलग व्यवहार करते हैं, इसलिए सूर्य की संरचना एक प्याज की तरह होती है। प्रत्येक परत का अपना विशेष गुण होता है। इससे ऐसे लगता है कि इस बात का बहुत बड़ा महत्व है कि सूर्य का कौन सा टुकड़ा हम अपने साथ पृथ्वी पर लेकर आते हैं। अच्छा, चलो इस बारे में और पता करते हैं। हमारे तारे की संरचना में 2 खास परतें हैं: केंद्रीय गोला और वातावरण। केंद्रीय गोले में एक के अंदर दूसरी 3 गेंदें होती हैं: कोर, रेडिएटिव ट्रांसफर जोन और कन्वेक्टिव जोन। सबसे गर्म हिस्सा निश्चित रूप से कोर में है। प्रति सेकंड इसमें 62 करोड़ टन हाइड्रोजन जलती है। गर्मी और प्रकाश के लिए सूर्य के केंद्र से सतह तक 6,95,700 किलोमीटर की यात्रा करने और उससे बाहर निकलने के लिए इतनी ऊर्जा पर्याप्त है। सूर्य का केंद्र अविश्वसनीय रूप से सघन है। हालांकि ये पूरे तारे के आकार का मात्र 1% हिस्सा ही है, लेकिन सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/3 हिस्सा इसमें केंद्रित है। हाइड्रोजन के परमाणुओं को ऐसे लगता है मानो वो मेट्रो के भीड़ भाड़ वाले डिब्बे में मौजूद हों। केंद्र में से निकलने वाली ऊर्जा फोटॉन्स के रूप में रेडिएटिव ट्रांसफर जोन में से होकर गुजरती है। बेचारे फोटोन को इस जोन में से अपना रास्ता निकालने की बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इस जोन के पदार्थ का कोई भी कण फोटोन को निकलकर प्रकाश का एक नया क्वांटम पैदा कर उसे किसी भी दिशा में फेंक सकता है। इसलिए फोटोन एक कण से दूसरे कण तक कूदता रहता है जब तक कि वो इस अंतहीन भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ लेता। उनमें से कुछ भाग्यशाली ही अगली परत पर पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ केंद्र में वापस समा जाते हैं, जहां से वे बाहर निकलने की अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, रेडिएटिव ट्रांसफर जोन में एक फोटोन लाखों वर्ष तक इसी तरह भटक सकता है। ये तो अच्छा है कि कन्वेक्शन जोन में इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ से फोटोन अपने आप बाहर फोटोस्फीयर की तरफ निकल जाता है।
सतह पर पहुंचकर फोटोन थोड़ा ठंडा हो जाता है और ऐसा होने पर ये फिर से अंदर गिर जाता है, जहां ये फिर से गर्म हो जाता है और इसी तरह एक चक्र में घूमता रहता है। ये स्टोव पर रखे पानी से भरे एक विशालकाय बर्तन जैसा प्रतीत होता है, लेकिन फोटोन का इस तरह का सर्कुलेशन रैंडम नहीं होता, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से एक ही चक्र में चलता रहता है। कोशिकाएं इस चक्र से निकलकर आखिरकार फोटोन सूर्य के वातावरण में पहुंचता है। सूर्य बाहरी सतह जो हमें दिखती है फोटोस्फीयर कहलाती है। चक्र कोशिका में यह सतह सबसे ऊपर आती है। ये सतह विभिन्न आकारों के ग्रैन्यूल से भरी हुई है। ये वो परत है जहाँ से सूर्य का प्रकाश बाहर फैलता है। फोटोस्फीयर के बाहर एक और परत है जिसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जिसे केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान या फिर दूरबीन पर विशेष फिल्टर लगाकर देखा जा सकता है। ये एक चंचल समुद्र की तरह है जिसमें से प्लाज्मा की गर्म धाराएं लगातार निकलती रहती हैं। उन्हें स्पिक्यूल्स कहा जाता है। क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करने वाले खगोलविदों में से एक ने इसकी तुलना जलते हुए घास के मैदान के साथ की है। इससे ज्यादा सटीक वर्णन इसका नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर सूर्य के टुकड़े। अब जब हमें सूर्य की संरचना के बारे में बहुत कुछ पता लग चुका है, तो अब हम लौटते हैं हमारे आज के विषय की तरफ। इधर उधर की बातें न करते हुए बात करते हैं सूर्य के केंद्रीय गोले के बारे में, जिसके केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम सनस्क्रीन इकट्ठी करके रख लें। ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी जेम्स जीन्स कुछ इसी प्रकार के वैचारिक प्रयोग कर चुके हैं। उनकी गणना के अनुसार अगर एक पिन के सिर को सूर्य के केंद्र के तापमान तक गर्म किया जाए तो ये लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख कर देगा। लेकिन ये परिणाम हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। मान लो हमने कोर का एक घर के आकार का टुकड़ा काट लिया। अब देखें कि क्या होता है। क्यों? केवल विज्ञान के गौरव के लिए। जब सूर्य के केंद्र का छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी से टकराएगा, उसके घने द्रव्यमान का तेजी से विस्तार होने लगेगा, जिसमें से अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा का विस्फोट होगा। कल्पना करो कि सूर्य का यह टुकड़ा ब्रुसेल्स में गिरता है, तो इसके विस्फोट की ऊर्जा पेरिस के लोगों को एक दूसरे सूर्योदय की तरह दिखेगी। सूर्य के इस टुकड़े का आकार तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये फ्रांस की राजधानी को चलाकर भस्म न कर दे। इस विस्फोट का बल सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार सीज़र बॉम्ब से 100 गुना अधिक होगा। विस्फोटक ऊर्जा की लहर पृथ्वी पर चारों ओर फैलते हुए मध्य यूरोप में सब कुछ भस्म कर देगी। आकाश कई वर्षों तक बादलों से ढका रहेगा और एक नए हिमयुग की शुरुआत होगी। कम से कम ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो, हम ज्ञान की लालसा थोड़ी कम करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर सूर्य के रेडिएंट ट्रांसफर जोन का छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी पर ले आए, इस टुकड़े में प्लाज्मा उतना गर्म नहीं होगा, सिर्फ 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे ही ये पदार्थ हमारे पास पहुंचेगा, उसे दबाकर रखने वाला भारी दबाव खत्म हो जाएगा। प्लाज्मा तेजी से विस्तार करने लगेगा, जिसमें से एक हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा का विस्फोट होगा जो पूरे शहर को भस्म कर देगा। अच्छा, तो फोटोस्फीयर के टुकड़े के बारे में क्या? लगता है कि उस मामले में हमारी किस्मत अच्छी होगी, क्योंकि उस परत का तापमान केवल 5000 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचता है। ऐसे प्लाज्मा सैंपल के अंदर का दबाव हमारे वायुमंडल के दबाव से लगभग बराबर होगा, तो विस्फोट नहीं होगा। जैसे ही हम इस टुकड़े को अपनी प्रयोगशाला में रखेंगे, एक चकाचौंध करने वाला फ्लैश होगा जो पृथ्वी से दिखाई देने वाले सूर्य की तुलना में अधिक चमकीला होगा। TNT के 25 किलोग्राम के बम के बराबर रिलीज की गई ऊर्जा से हमारी प्रयोगशाला आग की लपटों में घिर जाएगी। जब हम आग को बुझाकर सूर्य के टुकड़े को देखना चाहेंगे, तब हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्लाज्मा अब ठंडा होकर गैस में बदल गया होगा और प्रयोगशाला के खंडर से ऊपर उठ रहा होगा। सूर्य का अंतिम नमूना जिसे हम पृथ्वी पर ला सकते हैं, वो क्रोमोस्फीयर का एक टुकड़ा है। इस टुकड़े का तापमान 6 से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक बदलता रहता है। जैसा कि आपको याद होगा, ये बहुत कम डेंसिटी वाली गैस की परत है जो हमारे तारे को ढके रहती है, इसलिए हम इसे देख भी नहीं पाएंगे। हवा की तुलना में क्रोमोस्फीयर की डेंसिटी बहुत ही कम है।
जैसे ही इसका एक टुकड़ा पृथ्वी पर उतरेगा, हमारा वातावरण इसे इतनी ताकत से दबाएगा कि वो इसे फोड़ देगा। परिणाम स्वरूप इसके नजदीक मौजूद सभी जीव शॉक वेव से घिर जाएंगे, जो हमारे वैज्ञानिकों के न सिर्फ चश्मे बल्कि हड्डियों तक को तोड़ देगा और कई अंदरूनी अंगों को भी फाड़ देगा। वैसे भी सही तो है, इस तरह के बेवकूफी भरे प्रयोगों को करने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। हमारे भयानक अनुभवों के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि सूर्य का हमसे दूर रहना ही बेहतर है। ये भी अच्छा है कि हम अभी तक टेलीपोर्टेशन का आविष्कार नहीं कर पाए हैं और हम अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को हिला डुला नहीं सकते। इसलिए सूर्य को आकाश में कहीं दूर लटका ही रहने दें और उसकी गर्मी और प्रकाश का आनंद लेते रहें। अगली मुलाकात तक के लिए हमें आज्ञा दें।